4 मई 2025 को जैसलमेर में एक वीडियो वायरल होती है जहां पर एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 23 साल और एक लड़का होता है उसका साथी। वो लोग एक खंडहर टाइप का एक किला होता है, उस किले में घूमने के लिए जाते हैं और घूमने के दौरान वहाँ पर एक गार्ड होता है। जब वो लोग उस गार्ड से मिलते हैं तो लोग उससे बोलते हैं कि हमें कोई एक अकेला सुनसान जगह दिखाइए जहाँ पर हम दोनों टाइम को व्यतीत कर सकें, वहाँ पर कोई परेशान ना करे। इसके बाद उस किले के अंदर जो गार्ड होता है वह गार्ड उन लोगों को घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। जब गार्ड उन लोगों को घुमा रहा होता है तो घुमाते घुमाते वो लोग एक सुनसान एरिया में जाते हैं। इसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पर आप लोग रह सकते हैं। इसके बाद जो लड़का होता है वह लड़का उस गार्ड से बोलता है कि आप चाहे तो इस लड़की के साथ कुछ कर सकते हैं। इसके बाद जो वह गार्ड होता है वह हैरान हो जाता है। तभी जो लड़की होती है वह अपने जो कपड़े होती है वह कपड़े निकाल देती है। कपड़े निकाल कर निर्वस्त्र होकर जो लड़की उसके सामने हो जाती है गार्ड के। लेकिन गार्ड जो होता है वह कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो लोग उसके साथ ऐसा करते हैं कि उसको उन लोगों पर यकीन हो जाता है, थोड़ा विश्वास आ जाता है, दिलासा आ जाता है। इसके बाद जो उस लड़की का साथी होता है वो बोलता है कि तुम चाहो तो इसे टच भी कर सकते हो, किस भी कर सकते हो। पहले तो जो गार्ड होता है वह नाना करता है, लेकिन फिर वह मान जाता है और मानने के दौरान वह उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग वीडियो तो नहीं बना रहे हो, वीडियो मत बनाना नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद जो वह लड़का होता है बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। इसके बाद गार्ड मान जाता है और उस लड़की के साथ वह किस विस भी करता है और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जो यह मामला था यह मामला यही नहीं रुकता है। इसके बाद वह जो लड़का लड़की होते हैं वह दोनों वहाँ से निकलते हैं जैसलमेर के लिए। इसके बाद वह लड़का लड़की जैसलमेर से तनोट के लिए निकलते हैं। तनोट के रोड पर वहाँ पर एक एरिया पड़ता है। एरिया में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुनसान माहौल था, दूर दूर तक कोई घर नहीं था, रोड था। वहीं पर एक बुजुर्ग आदमी होता है, वह बकरियों को चरा रहा होता है। इसके बाद वह दोनों साइड में गाड़ी को लगाते हैं और थोड़ा सा शीशा को खोलते हैं और उस बुजुर्ग आदमी को बुलाते हैं। पहले तो वह बुजुर्ग आदमी इस लड़के की तरफ आता है, लेकिन लड़का बोलता है कि उस साइड में आइए। लड़की के साइड में आता है वो बुजुर्ग आदमी। दोनों लड़की और वह बुजुर्ग आदमी बातें करने लगती हैं। लड़की उनसे तनोट जाने का रास्ता पूछती है तो वह बुजुर्ग आदमी बताता है कि तुम यहाँ से मतलब इस रास्ते से जा सकती हो, रास्ता बता देता है। लेकिन फिर जो लड़की होती है वो उस पूरे शीशे को नीचे उतार देती है। जब पूरे शीशे को नीचे खोलती है तो लड़की का जो नग्न अवस्था में पूरा शरीर था वो शरीर देखने लगता है। जब शरीर देखने लगता है तो जो लड़का जो वह बूढ़ा आदमी होता है वह इन लोगों को बिगड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ऐसे ऐसी बातें कर। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वह लड़की जो होती है वह आदमी के शरीर को टच करने लगती है और जो बुजुर्ग आदमी होता है वह भी लड़की के शरीर को टच करने लगता है। ये जो लड़के और लड़की थे यह दोनों उस आदमी को उकसा देते हैं और काफ़ी टाइम के बाद वह आदमी भी इस लड़की के शरीर को टच कर रहा होता है और जो उधर महिला होती है उस लड़की उसको टच कर रही होती है। और जो है लड़के और लड़की होते हैं इन दोनों ने मिलकर लगभग 12 मिनट का वीडियो बनाया और यह वीडियो साथ ही में उस सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो और यहाँ पर इस बुजुर्ग आदमी का वीडियो। और फिर रास्ते के दौरान वो लोग दौसा जा रहे होते हैं जैसलमेर रोड पर और वहीं पर एक गन्ने वाले से रोककर सारी जो यह प्रक्रिया थी यह प्रक्रिया उस गन्ने वाले के साथ भी दोहराई जाती है। उसे रास्ता पूछा जाता है, वह रास्ता बताता है और फिर यह जो लड़की होती है अपने शरीर को टच कराने लगती है, बोलती है कि तुम चाहे तो टच भी कर सकते हो। फिर जाहिर सी बात है जो वह आदमी होता है वह आदमी भी इनकी बहकावे में आ जाता है और वह भी टच करता है और सारी प्रक्रियाएं होती हैं और फिर वह दोनों मतलब लड़के और लड़की वहाँ से चले जाते हैं। और यह जो वीडियो था यह वीडियो तीन वीडियो सोशल मीडिया पर लगभग 10 मई तक यानी 4 मई से वायरल होना शुरू हुआ और 10 मई तक बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। और सबसे ख़ास बात तो यह है कि जो गन्ना वाला होता है, गन्ने वाले का जो वीडियो था चेहरा उसे तो ब्लर कर दिया गया, साथ ही में जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके भी चेहरे को ब्लर कर दिया। लेकिन जो बुजुर्ग आदमी होता है इस बुजुर्ग आदमी के चेहरे को ब्लर नहीं किया गया था। और जब यह वीडियो वायरल हुआ तो यह वीडियो वायरल होते होते उस आदमी के गांव तक पहुंच गया। जब गांव में पहुंचा तो उसके परिवार वालों ने जब उसके परिवार वालों ने यह वीडियो देखा तो सोचिए कि उसके परिवार पर क्या बीती होगी। परिवार वालों ने देखा, इसके बाद जो है बुजुर्ग आदमी होता है वह शर्म के मारे गांव में निकलना बंद कर देता है। हमारे पास कई लोग कमेंट कर रहे हैं, हमने कई बड़े यूट्यूबरों को भी कमेंट देखे जिन लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। तो एक आदमी उस कमेंट में बोल रहा था कि यह जो आदमी है उसी के गाँव का है और उस आदमी के 2 बेटे हैं, दोनों आर्मी में हैं। वह अब सोचिए कि एक आदमी
और वो बता रहा था कमेंट में ही कि गांव में उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी, रुतबा था। भाई 2-2 लड़के सरकारी नौकरी आर्मी में हैं, तो उस गांव में उस आदमी की क्या इज्जत होगी। लेकिन जब से यह वीडियो वायरल हुआ, उन लोगों का जो इज्जत था वह पानी में डूब गया। वह जो बुजुर्ग आदमी था, जिससे लोग क्या समझते थे इस महिला की वजह से उसका जो इज्जत था गांव में, वह इज्जत चली गई। इसके बाद परिवार वालों ने मिलकर उस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई गई। मुकदमा दर्ज कराते ही फिर खैर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो गन्ने वाला था उसे भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों का जो चेहरा था वो ब्लर था, पहचान में नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है। लेकिन इस व्यक्ति के साथ दिक्कत हुआ थी। इनके परिवार वालों ने वहीं पास के पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमा दर्ज कराया और बहुत ही जल्द ही 15 मई को उस लड़की को और उस लड़के को दिल्ली के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन दोनों को दिल्ली के नोएडा से गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार करने के बाद इन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई और लगभग 16 मई को इन दोनों की बेल भी हो गई और मुकदमा जारी किया गया। परिवार ने, जो इन लोगों के परिवार थे, उन लोगों ने दुख जताया और बेल की अर्जी दी और शायद इन लोगों को लगभग बेल भी मिल गया है। लेकिन जो पुलिस वाले हैं, अभी पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना है, इन पर कार्यवाही हो रही है और देखा जाएगा कि आगे इन लोगों के खिलाफ क्या से क्या मतलब कि कड़े से कड़े कदम उठाए जाते हैं। जो लड़की होती है, लड़की का घर यूपी के ललितपुर में है और लड़का का बिहार के वैशाली में है। दोनों जो है बिजनेसमैन परिवार से आते हैं। इन लोगों की पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों की पढ़ाई भी अच्छी खासी से होती है। जो लड़की है, बताया जाता है कि इंटर के बाद बीटेक करती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है। दिल्ली में लगभग 25 लाख रुपए का पैकेज इसे सालाना मिलता था। सोचिए कि लगभग 2 लाख रुपए महीने से भी ज़्यादा जिसको मिलता है, उसे पैसे की क्या ही दिक्कत होगी। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो जो बुद्धि होती है वो विपरीत ही हो जाती है। और बताया जाता है कि लड़की की जब वहाँ पर नौकरी लग जाती है 25 लाख सालाने की, 1 साल तक वह नौकरी करती है और वहीं पर एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है जिसका नाम सानू होता है और जो लड़की है उसका नाम स्मृति जैन है। दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ गाँव घरों में जैसे एक दूसरे के साथ एक पति पत्नी रहते हैं कि सारा टाइम एक दूसरे के साथ दुख सुख में साथ रहना, मतलब कि किसी तरीके की कोई भेदभाव नहीं, एक ही बिस्तर पर सोना, सारे तरीके के जो काम होते हैं वह या दोनों बिना शादी के पहले ही मतलब एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहने लगे। और 1 साल के बाद जो लड़की होती है वह नौकरी को छोड़ देती है और दोनों थाईलैंड घूमने के लिए चले जाते हैं। बताया जा रहा है कि थाईलैंड में यह दोनों अश्लील वीडियो बनाया करते थे। अश्लील वीडियो बनाने के बाद कई सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि ऐसे वीडियो के अच्छे खासे पैसे पेमेंट करती हैं। यह वीडियो ये लोग बनाने लगे। बताया जाता है कि वह जो थाईलैंड में लड़की थी वह नग्न अवस्था में हो जाती थी। कई सारे आदमी आते थे, जाते थे, टच करते थे, तो जो लड़का होता है वह बगल से वीडियो बना लेता था और इस वीडियो को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाते थे। इन लोगों ने यही सोचकर थाईलैंड, सिंगापुर से इंडिया आए कुछ यूनिक कंटेंट बनाने के लिए। यहाँ जो लोग हैं किसी को जानकारी देने के लिए नॉलेजेबल कॉमेडी इस तरीके कंटेंट बनाते हैं। लेकिन इन लोगों को देखिए कितनी अच्छी खासी पढ़ाई करने के बावजूद भी यह दोनों मतलब इस तरीके के कंटेंट में घुस गए, इतना गंदा वीडियो बनाने लगे कि कोई यकीन नहीं कर पाएगा। और इसके बाद जो लड़की होती है, लड़की और यह दोनों मिलकर इंडिया आए और जैसलमेर में यानी कि राजस्थान में इस तरीके की वीडियो बनाए। यह जो वीडियो है, यह वीडियो लगभग जनवरी 2025 का है और इस वीडियो को अभी 3 वीडियो ही वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग इन लोगों ने 20 वीडियो बनाया था इंडिया में। 3 वीडियो वायरल होते ही पूरे इंडिया में तहलका मच गया। केवल राजस्थान में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में और आसपास के छत्तीसगढ़, बिहार जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुआ। कितने लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस पर उचित से उचित कार्यवाही भी की गई। पुलिस का कहना है कि ऐसे वीडियो को डाउनलोड कर कोई भी अगर व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी अकाउंट पर अपलोड करता है तो उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अभी आगे देखना है कि पुलिस क्या करती है और इन लोगों के साथ क्या होता है। फिर खैर दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, दोनों को पकड़ा भी जा चुका है। लेकिन आप लोग सोचिए कि हमारे देश में या हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। एक पति पत्नी या पति पत्नी हो या एक प्रेमी हो या एक दूसरे कोई भी दोस्त हो, एक लड़का लड़की, हर एक व्यक्ति का एक अपना प्राइवेट बातें होती हैं, प्राइवेट कोई भी चीज़ होता है कि वह एक दूसरे तक ही सीमित होता है। लेकिन इन दोनों के सोच और विचार को देखिए, यह दोनों एक दूसरे के साथ भी रहते हैं लेकिन फिर भी अपने प्राइवेट पार्ट को, अपने शरीर को नग्नता अवस्था में एक दूसरे के अलावा तीसरे व्यक्ति को भी दिखाते हैं और भी तब एक दूसरे के सामने।
यहाँ तक कि कोई व्यक्ति होता है कि अगर उसकी पसंदीदा औरत है तो कोई व्यक्ति अगर सामने से अगर घूर कर भी देखता है तो उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन यह दोनों मतलब एक दूसरे के क्या लगते हैं, क्या हैं? क्या कहने को तो ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन क्या लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद एक व्यक्ति अपने ही प्रेमिका का शरीर दूसरे को दिखाएगा? ऐसा हमें नहीं लगता। लेकिन हमारे समाज जो है, हमारा समाज वह किस दिशा में जा रहा है, लोग किस दिशा में जा रहे हैं, इसलिए लोगों के नज़रिए को बदलना होगा और लोगों को समझना होगा। फिर कहीं इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो चुकी है, इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और आगे अब देखना है कि इन पर आगे कार्रवाई क्या होती है, इन लोगों को सज़ा होता है और क्या होता है। लेकिन फिर खैर जो इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है वह बुजुर्ग आदमी, जिसकी वीडियो वायरल हुई और उसके गांव वालों, घर वालों तक भी बात पता चल गई। इसके बाद उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी, आप लोग भली भांति सोच सकते हैं। और इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।